नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, बिहार पुलिस एग्जाम शुरू होने में बहुत कम समय बचा है। जिनका शुरुआती दौर में एग्जाम है, जिनको लास्ट में है उनको थोड़ा समय मिल रहा है, लेकिन जिनका अभी 16 से स्टार्ट है उनको समय बहुत कम मिल रहा है। यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूँ, हर उस छोटे टॉपिक को दोस्तों टच कर रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैं परेशान हूं कि कहां से कौन सा टॉपिक लाऊं उठा करके जो आपके एग्जाम में आए। और इसके लिए हमें पूरा प्रीवियस ईयर खंगालना पड़ रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही अगर आप पढ़ते हैं तब रिजल्ट होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ लीजिए तो हो जाएगा, नहीं। तो आज उसी क्रम में एक टॉपिक है, एक नहीं इसमें दो टॉपिक है। एक है आर्द्रभूमि वेटलैंड्स और एक है आपका मैनग्रोव। दोनों इसमें हम इंक्लूड किए हैं। लगभग 20-22 प्रश्न है, 23 प्रश्न जो भी हो, तो सबको करेंगे और अच्छे से हम लोग इसको ध्यान में रख के याद भी कर लेंगे ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं आपका समय बहुत कीमती है। इस समय ऐसे जिस समय अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में बहुत कीमती समय है। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है दीप। अच्छा, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि पहले ये समझ लीजिए कि ये होता क्या है। आर्द्र मतलब समझ ही रहे होंगे। आर्द्र भूमि का मतलब कि दलदल टाइप का, ऐसा आ रहा है ना माइंड में कि आर्द्र भूमि है, गीला भूमि होगा, है ना। बस दिमाग में ये बना के रखिएगा। बाकी इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, परेशान मत होइए। आइए, दीपोर बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो स्टार लगा दें उसको समझिए कि एकदम रट लीजिएगा। दीपोर बिल आर्द्र भूमि स्थल कहाँ स्थित है? तो दीपोर बिल जो है वह आसाम में स्थित है। आसाम में कैसे याद रखेंगे? दीपोर, दीपोर में आपको दीप दिख रहा होगा। अब दीप आप घर में कब जलाते हैं? जब आपके घर में आशाम यानी कि शाम हो जाता है। रिलेट करिए, जब शाम हो जाता है तभी तो दीप जलाया जाता है। तो आसम दीपोर बिल। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सर, याद भी हो गया। हम एक बार रिवीजन भी करा देंगे। रेणुका, रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? रेणुका को आप कह रहे हैं, रेणुका आपकी दोस्त है, उसको कह रहे हैं कि रेणुका चल, रेणुका चल। बस इतना आपको याद रखना है कि रेणुका आर्द्र भूमि जो है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर हो गया? रेणुका हिमाचल, दोनों आपको याद हो गया होगा। हम एक बार रिवीजन कर लेंगे आखिरी में, वो भी आपको याद हो जाएगा। आइए, सी मोरेरी। सी मोरेरी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछता है। देखिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये सबसे छोटा आर्द्र भूमि है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए, सी मोरेरी आर्द्र भूमि ये पूछ रहा है, तो सी मोरेरी जो है वह है लद्दाख में। कहा में है? लद्दाख में। इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप तैयारी करते हो ना, तो केंद्र शासित प्रदेश की चीजों को आप इग्नोर करना शुरू कर देते हो, और एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करता है वही ताक लगा के बैठे रहता है कि आप क्या इग्नोर करते हो। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सी मोरेरी, सी मोरेरी, इसको सी मोरेरी या सो मोरेरी भी पढ़ सकते हो आप। तो ये लद्दाख में। आइए, चंद्रताल। चंद्रताल आर्द्र भूमि। देखिए, ताल वाला तो आपको सामान्यतः उत्तराखंड में मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है चंद्रताल के साथ। क्या नहीं होने वाला है? क्योंकि ये उत्तराखंड में नहीं है चंद्रताल, गड़बड़ा जाएंगे, है ना। ताल वाला सब उत्तराखंड में होता है, लेकिन चंद्रताल जो आर्द्र भूमि है यह है हिमाचल में। हिमाचल में कैसे याद रखना है? देखिए, हिमाचल में भी च और ला है, और चंद्रताल में शुरू में च है और लास्ट में ला है। बस इसको च और ला कर लीजिएगा। वीडियो के आखिरी में देखिएगा, आपको याद हो गया होगा, सब कुछ याद हो गया होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो चंद्रताल हिमाचल प्रदेश। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। पोंग, पोंग डैम आर्द्र भूमि, यह भी आर्द्र भूमि है। पोंग डैम आर्द्र भूमि, तो यह भी आपका हिमाचल प्रदेश में ही है, ध्यान दीजिएगा। आइए, होकेरा। होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? तो होकेरा जो है वह आपका मिल जाएगा, होकेरा मिल जाएगा जम्मू कश्मीर में। होकेरा कहाँ में मिल जाएगा? आपका जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई साहब। जो बता दे रहे हैं उसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें मैक्सिमम जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण ही है, बाकी फालतू वाला जो था दो चार वो उसको कट कर दिया हूं, और ये इंपॉर्टेंट जो बचा है। देखिए, सुरेनसर भी जम्मू कश्मीर में ही है, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। आइए, अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी केरल में है। अष्टमुड़ी कहाँ में है? केरल में है, ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा ये भी। सष्टम कोटा भी केरल में है। अष्टमुड़ी और सष्टम कोटा ये दोनों केरला में है। सष्टम कोटी और सष्टम कोट्टा और अष्टमुड़ी दोनों केरल में ही है। चलिए आइए आगे आते हैं। देखिए,
भीतरकणिका आर्द्रभूमि, भीतरकणिका आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो यह आपके उड़ीसा में है। भीतरकणिका आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? तो सर यह उड़ीसा में है। देखिए हरिके झील, हरिके झील जो है ना वो पंजाब में है। हरिके झील इंपॉर्टेंट है, हरिके झील भी इंपॉर्टेंट है। भीतरकणिका बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हरिके झील कहाँ में है? ये भी आर्द्रभूमि ही है। हरिके झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पंजाब, रट लीजिए, बता रहे हैं। देखिए एक और है रुद्र सागर, कहीं कुछ जगह पर इसको भी दिया जाता है कि ये सबसे छोटा आर्द्रभूमि है ना। रुद्र सागर आर्द्रभूमि यह त्रिपुरा में है, आगे ऑप्शन इसका मिल जाएगा आपको। देखिए ये कहाँ है? त्रिपुरा में। तो इतने रुद्र ये आर्द्र भूमि से थे। एक और है देखिए नल सरोवर आर्द्रभूमि, तो नल सरोवर गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में है ना। इतना याद हुआ, इतना याद हुआ ना। अब देखिए यहां पर आइए, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि, सबसे बड़ा आर्द्रभूमि तो बताएंगे सुंदरवन। कौन बताएंगे? सुंदरवन, है ना। ये कहाँ में है? सुंदरवन पूछा है कि सुंदरवन आर्द्रभूमि कहाँ में है, तो क्या बताएंगे भैया? ये सर ये तो पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ में है? पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। क्लियर है? क्लियर है सर। देखिए बात करते हैं भारत के सबसे छोटा आर्द्रभूमि, छोटा आर्द्रभूमि तो बहुत जगह पर रेणुका देता है, कहीं कहीं आपको ये रुद्र सागर देता है। आप याद कर लीजिए, रेणुका भी याद कर सकते हो, है ना। रेणुका, रेणुका में कहा बताया था? देखिए रेणुका बताया था ना हिमाचल में, अगर आपको याद होगा तो यहाँ देखिए दूसरा ही क्वेश्चन था। कहाँ गए भाई? देखिए रेणुका, रेणुका जो है वह हिमाचल। क्लियर है? तो ये अब समझ रहे होंगे। एक बार मैं लास्ट में आकर के आपको रिवीजन कराऊंगा, परेशान मत होइए, सब याद हो जाएगा, कहीं जाना नहीं है, परेशान मत होइए। आइए, तो सबसे छोटा रेणुका हो गया। आइए, आर्द्रभूमि स्थल को क्या कहा जाता है? प्रकृति का गुर्दा या किडनी ऑफ नेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि इनमें से किसे प्रकृति का गुर्दा या किडनी ऑफ नेचर कहा जाएगा। ऑप्शन दे देगा आपको, आर्द्रभूमि दे देगा, फिर दे देगा ज्वालामुखी दे देगा, फिर दे देगा आपको झील दे देगा, समुद्र, ऐसे करके ऑप्शन दे सकता है। तो ध्यान रखिएगा, किडनी आर्द्रभूमि को कहते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पूछ देगा, एकदम पूछ देगा। इसको पूछेगा, जानते हैं क्या? वेटलैंड्स डे, याद करिए, वेटलैंड्स डे 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 2 फरवरी को मनाया जाता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है वेटलैंड दिवस। और इसको स्टार लगा लीजिए, चाहे तो जितना स्टार लगाना हो वो आप लगा सकते हो, ये प्रश्न आना ही आना है। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम अलग से लिखे हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? कि ये नया जुड़ा है। खीचन, खीचन आर्द्रभूमि यह आपको राजस्थान में मिलता है। कहाँ में मिलता है? राजस्थान में है। ये नया जुड़ा है तो इंपॉर्टेंट है भाई, आएगा एग्जाम में, नोट कर लीजिए, आएगा। मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ इस बात पर, आएगा आएगा आएगा। मैनार ये भी राजस्थान उदयपुर में है, तो ये भी ध्यान रखिए, ये दोनों जो है वो राजस्थान में है, खीचन और मन्नार। अभी पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आइए जरा एक बार हम पहले आर्द्रभूमि को कर ले। देखिए अभी और भी है, आगे भी है, अभी आगे है ये। अब मैनग्रोव यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, आर्द्रभूमि को पहले अपना क्लियर कर लेते हैं ताकि फिर कंफ्यूजन ना हो। आइए देखिए, हमने बताया था दीप जलाते हैं शाम को, यानी कि दीपोर बिल आसम। सर याद हो गया। ये रेणुका आपकी दोस्त थी, रेणुका को आपने कहा रेणुका चल, यानी कि हिमाचल। क्लियर सर? ये भी, ये सबसे छोटा बताया है सर आप। चलिए, सीमोरेरी ये लद्दाख, इसके लिए कुछ नहीं बताया हूं, ये केंद्र शासित प्रदेश का है, याद रखिएगा। आइए, चंद्रताल, चंद्रताल ताल वाला सामान्यतः उत्तराखंड में होता है, लेकिन हमने बताया कि ये अलग है, और चाय यहां से उठा लिया और ला यहां से उठा लिया और हो गया हिमाचल। क्लियर है सर? याद हो गया है ये भी। आइए, पोंग, पोंग भी हिमाचल में ही है, याद नहीं हुआ था लेकिन अब हो गया। होकेरा, होकेरा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, याद नहीं हुआ था लेकिन अब हो गया सर। सुरिनसर भी जम्मू कश्मीर में ही है, सुरिनसर भी कहाँ में है? जम्मू और कश्मीर में है। अष्टमुडी केरल में है, और सष्टम कोटा भी दोनों केरल में ही है। देखिए सष्टम कोटा भी आ गया, ये दोनों केरला में है, तो दोनों याद हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, भीतरकणिका, भीतरकणिका उड़ीसा में है। भीतरकणिका कहाँ में है? उड़ीसा में है। आइए सर, ये भी याद हो गया। हरिके झील ये पंजाब में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिके झील, हरिके झील आर्द्रभूमि पंजाब में है। और रुद्र सागर त्रिपुरा में है, रुद्र सागर त्रिपुरा में है, तो ये भी सर याद हो गया। देखिए त्रिपुरा मैं बता चुका हूँ। आइए आगे, नल सरोवर, सर नल सरोवर गुजरात आपने बताया था, हाँ बताया था। आइए,
सबसे बड़ा तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, सबसे छोटा रेणुका, और कहीं कहीं आपको त्रिपुरा वाला मिल जाता है रुद्र सागर। आर्द्र भूमि स्थल को किडनी कहते हैं, किडनी प्रकृति का गुर्दा या किडनी। ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। खींचन और मन्नार 2 नए आर्द्र स्थल जोड़े गए हैं, जो कि कहाँ में है, राजस्थान में है। तो इतनी चीजें आप, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें आप नोट कर चुके होंगे और ये सब कुछ आपको याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। जो हमको पढ़ना है, क्या हमें पढ़ना है अब, वनस्पति, मैंग्रोव। मैंग्रोव वन पूछेगा, मैंग्रोव वन कहाँ है भारत में, किधर है, नाम पूछेगा, राज्य का नाम पूछेगा, स्थल का नाम पूछेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूछा हुआ है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम आपको और लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिच्चीवरम, पिच्चीवरम ये तमिलनाडु में है। यूं कहे तो अगर तमिलनाडु ना दे, ऑप्शन पूर्वी घाट दे दे, तो ये भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कभी कभी ना क्वेश्चन आपसे छूटता है, कैसे आप जान रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। पूर्वी घाट दे देगा, पश्चिमी घाट दे देगा, है ना। तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं कि भारत का अगर ये नक्शा आप देख रहे हैं तो तमिलनाडु यहाँ पर है, तो ये पूर्वी घाट है। अगर महाराष्ट्र वाला इलाका दे, गुजरात वाला इलाका दे, तो गुजरात तो अलग हो गया, महाराष्ट्र वगैरह ये पश्चिमी घाट आ जाता है। तो यहाँ तमिलनाडु की बात की गई है, पिच्चीवरम, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ सर, तमिलनाडु या पूर्वी घाट भी आएगा तो अब मार देंगे। कोरिंगा, कोरिंगा जो है मैंग्रोव, यह आपके आंध्र प्रदेश में, कोरिंगा कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में है। यह मैंग्रोव इंपॉर्टेंट है। ये भी जितने भी मैंग्रोव लाया हूं वीवीआई है भाई। अब कहेंगे कि सर सब तो वीवीआई ही कह रहे हैं, तो इसीलिए तो मैं बताया हूं, है तो बहुत सारे वेटलैंड्स, है तो बहुत सारे मैंग्रोव, लेकिन जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूं। चूंकि समय कम है, ऐसे में अगर सब पढ़ेंगे तो लेंदी हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। आइए, और देखिए बकवास क्लास वाला से बच के थोड़ा सा रहिए, अभी लास्ट समय है। कोई कुछ भी पढ़ा दे तो थोड़ा सा उससे सतर्क रहिएगा भाई। व्यूज पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। पढ़ो वहीं, आप खुद समझदार हो, मैट्रिक इंटर पास हो यार। ये बताओ, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ोगे वो फायदा करेगा कि कुछ भी लेंदी पढ़ लोगे वो फायदा करेगा, है ना। कुछ हैं जो खिचड़ी बना के चला रहे हैं, तो समझ लीजिए बिहार का एग्जाम आप दे रहे हैं तो बिहार के ही एग्जाम के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ भी पढ़ने से नुकसान होगा यहाँ पर। चलिए, खंबात की खाड़ी, तो यह गुजरात में है, ये सर जानते हैं, बहुत इजी है। आइए, सुंदरबन, ये सबसे बड़ा मैंग्रोव भी है ना, और वेटलैंड भी है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ में है सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में, बता चुका हूं पहले ही। आइए, मुथुपेट, मुथुपेट मैंग्रोव कहाँ में है, तो मुथुपेट, मुथुपेट तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब बोलते हैं तो लड्डू जैसा आपका आता है ना, तमिलनाडु ऐसे आता है ना, लड्डू को आपने पेट में डाल लिया, बस इतना ही कर लीजिएगा कि लड्डू को आपने पेट में डाल लिया, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। आइए, बैतरना, बैतरना जो है वह आपका महाराष्ट्र में मिल जाएगा, बैतरना, ठीक ना। आइए, कंजुबेली, कंजुबेली भी आपका तमिलनाडु में मिलता है, कंजुबेली तमिलनाडु में। आइए, पुलिकट भी आपका तमिलनाडु में ही मिलता है, पुलिकट मैंग्रोव भी तमिलनाडु में ही मिलता है। हाँ, तो बस इतने ही थे, ज्यादा नहीं थे। अगर आप रिवीजन करना चाहो तो एक बार फिर से मैं तीसरी बार आपको रिवीजन फटाक से करा देता हूं 1 मिनट में। देखिए, दीपोर बिल असम, ये मैं बता दिया हूं। आइए आगे, रेणुका हिमाचल, ये भी बता दिया हूं। सिमोरेरी आपको लद्दाख बताया जा चुका है। चंद्रताल आपका हिमाचल बताया जा चुका है। पोंग हिमाचल बताया जा चुका है। होकेरा जम्मू कश्मीर बताया जा चुका है। सुरिनसर जम्मू कश्मीर बताया जा चुका है। अष्टमुडी केरल बताया जा चुका है ना। सष्टम कोटा केरल और भीतरकनिका उड़ीसा बताया जा चुका है। हरिके पंजाब आपको बता दिया हूं, और ये रुद्रसागर त्रिपुरा बता दिया हूं। नल सरोवर गुजरात बता दिया हूं, है ना। सबसे बड़ा सुंदरबन, छोटा रेणुका आर्द्र, है ना। किडनी कहा जाता है, ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। खींचन और मैनार दोनों राजस्थान में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिच्चीवरम तमिलनाडु बताया जा चुका है आपको। कोरिंगा आंध्र प्रदेश भी बता दिया। खंबात गुजरात बता दिया, है ना। सुंदरबन पश्चिम बंगाल बता दिया, और मुथुपेट बता दिया आपको, पेट में लड्डू आप डाल रहे थे। बैतरना महाराष्ट्र आपको बता ही दिया हो। कंजुबेली तमिलनाडु बता ही दिया हो, और पुलिकट तमिलनाडु बता ही दिया हो। तो देखिए, 15 से 20 मिनट का ही समय लिया और आपको 2 टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया होगा। अगर इसको अच्छे से देख लिया आपने, है ना, पॉइंट भी नोट कर लिया, तो ये मान के चलिए कि एग्जाम में 1 से 2 सवाल, क्योंकि टॉपिक है 2, तो संभावना है 2 सवाल आपको डायरेक्ट लड़ जाएगा। और कौन लड़ेगा, देखिए, एक रेणुका पूछेगा, बहुत ज्यादा पॉसिबल है, मतलब संभावना है कि वो पूछ सकता है, और हरिके पूछ सकता है
है ना। इसके बाद आपका लद्दाख वाला जो भी मतलब स्टार लगाया हूं, नोट कर लीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। देखिए मैं ये मान के तैयारी कराता हूं कि एग्जाम मुझे देना है, अगर मैं परीक्षा में शामिल होता तो क्या कुछ पढ़ता जो हम एग्जाम पास कर जाते। हमारा सिद्धांत ये रहता है ना। तो इस तरीके से अगर मैं बताऊं तो आपको भी फायदा होगा, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि एग्जाम मुझे देना है और पास करना है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी लाता हूं, प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करता हूं, तब चीजें आप तक पहुंचाता हूं। तो चलिए इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।